मेरा नाम चाहत है और मैं यूपी की रहने वाली हूँ। मैं अपने परिवार में अपने मम्मी पापा के साथ रहती थी। मैं उनकी इकलौती बेटी थी। मेरे मम्मी पापा मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। बचपन से ही मेरे मम्मी पापा ने मुझे बहुत प्यार और नाज़ों से पालकर बड़ा किया था। जब छोटी थी तो मेरे पापा ने मुझे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया। जब धीरे धीरे बड़ी हो गई तो मेरे पापा ने मेरा एडमिशन किसी बड़े कॉलेज में करवाया। कॉलेज में 1 साल होने के बाद मेरी मुलाकात दक्ष नाम के लड़के से हुई। दक्ष बहुत ही हैंडसम और स्मार्ट लड़का था। पूरे कॉलेज की लड़कियां उस पर मरती थी, लेकिन वह किसी को भी भाव नहीं देता था। एक दिन कॉलेज के ही कैंटीन में बैठकर मैं लंच कर रही थी, तभी दक्ष वहाँ पर आया। लेकिन कैंटीन में जगह खाली ना होने की वजह से वह मुझसे कहने लगा, क्या मैं आपकी बगल वाली चेयर पर बैठ सकता हूँ? दरअसल यहाँ सीट खाली नहीं है और मुझे भी लंच करना है। मैंने कहा, जी बिल्कुल, आप यहाँ बैठ सकते हैं। मैं अकेली ही हूँ, चेयर बिल्कुल खाली है। आप यहाँ बैठकर आराम से लंच कर सकते हैं। और मैंने उसे बैठने के लिए कहा और दक्ष वहीं बैठ गया और मुझे थैंक यू बोला। मैंने 2 समोसे ऑर्डर किए थे और दक्ष ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया। मेरा खाना बहुत ही साधारण था। यह देखकर दक्ष ने मुझसे कहा, जी आपका नाम? मैंने दक्ष को कहा, मेरा नाम चाहत है। तभी दक्ष ने कहा, आपने समोसा ही मंगवाया है? मैंने पिज़्ज़ा मंगवाया है। क्या आप मेरे साथ पिज़्ज़ा खाएंगे? तभी मैंने कहा, जी नहीं, मुझे पिज़्ज़ा पसंद नहीं है। मुझे ज़्यादा हैवी चीज़ पसंद नहीं है। मैं समोसे ही खाऊंगी। वैसे तो मैं समोसे भी नहीं खाती। आज मैं लंच लेकर नहीं आई, इसलिए ही मैं यहाँ कैंटीन में समोसे खाने आई हूँ। वरना मैं क्लासरूम में ही अपनी फ्रेंड के साथ घर का ही खाना खाती हूँ। लेकिन आज मेरी फ्रेंड कॉलेज नहीं आई, वरना वह मुझे अपना खाना खिलाती। वह तो मुझे कैंटीन आने ही नहीं देती। तभी दक्ष ने कहा, जी कोई बात नहीं। और फिर वह पिज़्ज़ा खाने लगा। मैंने ही फटाफट से अपने 2 समोसे खाए और मैं अपनी क्लास में चली गई। अगले दिन फिर से कॉलेज में मुझे दक्ष दिखा। दक्ष ने मुझे हाय किया और मेरे पास आ गया और कहने लगा, आप कैसी हैं? मैंने दक्ष को बताया, आई एम फाइन। और आप बताइए, आप कैसे हैं? तभी दक्ष ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप रहती कहाँ हैं? मैं दक्ष को बताया, मैं यही कॉलेज से थोड़ी दूरी पर ही रहती हूँ। और फिर मैंने दक्ष को कहा, मैं चलती हूँ, मेरी क्लास लगने वाली है। और मैं अपनी क्लास में चली गई। ऐसे ही कुछ हफ्ते बीते और मेरी दोस्ती दक्ष के साथ हो गई। दोस्ती हुए 3 महीने हुए थे और दक्ष ने मुझे प्रपोज कर दिया। लेकिन मैंने हैरानी भरी नज़रों से दक्ष को कहा, कॉलेज की सारी लड़कियां तुम पर मरती है, लेकिन तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो। आखिर मुझ में ऐसा क्या है? तभी दक्ष ने कहा, तुम बहुत सिंपल लड़की हो और मुझे बहुत पसंद हो। वैसे भी दिल तो उस पर ही आता है जो हमें भाव नहीं देता, इसलिए ही मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। ऐसे ही हम दोनों की दोस्ती बढ़ती गई और हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। हम लोग एक साथ कॉलेज जाते आते, एक साथ कैंटीन में बैठकर लंच करते। यूं ही समय कब बीत गया पता ही नहीं चला और हमारे रिश्ते को 1 साल हो गया। और तभी मेरी ज़िंदगी में आया एक ऐसा मोड़ जिसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी। उस पल के आने के बाद तो मानो मेरे शरीर से जान ही निकल गई। उस समय कॉलेज में एक लड़की आई थी जिसका नाम था परी। दक्ष ने जब परी को देखा तो वह उसे देखता ही रह गया। वह बहुत खूबसूरत थी और शॉर्ट ड्रेस वन पीस पहनकर वह कॉलेज में आतंक मचा रही थी, जिसे देखकर दक्ष का दिल गार्डन गार्डन हो गया। जब मैंने दक्ष से कहा कि तुम उसे क्या देख रहे हो, बहुत देर हो गई, तुम्हें यहाँ खड़े खड़े अंदर नहीं चलना? तभी दक्ष ने मुझसे कहा, तुम क्या 24 घंटे मेरे पर नज़र गड़ाए रहती हो? क्या मैं किसी को देख नहीं सकता? अब तुम मुझे बताओगी कि मुझे कहाँ देखना है कहाँ नहीं? दिमाग कम लगाओ और क्लास में जाओ।
मैं थोड़ी देर में आता हूँ। मैं क्लास में चली गई और दक्ष आधे घंटे बाद क्लास में आया और कहने लगा, बार बार यूँ मुझ पर चिल्लाया मत करो सबके सामने। बॉयफ्रेंड हूँ तुम्हारा, इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम जब मर्जी जहाँ मर्जी सबके सामने मुझ पर चिल्लाओ और मेरी बेइज्जती करवाती रहो। आखिरकार मेरी भी कोई इज्जत है। मैंने अपनी इज्जत बेचकर तो खाई नहीं है, जो तुम जब चाहो मुझे बेइज्जत कर सकती हो। और फिर एक दिन हम कॉलेज से घर जा रहे थे और अचानक से ऊंची हील्स पहनने की वजह से मेरा पैर मुड़ गया और मेरे पैर में मोच आ गई। और तभी दक्ष ने कहा, क्या तुम देखकर नहीं चल सकती? तुम्हारे पैर में चोट लगी है, अब तुम घर भी नहीं जा सकती हो और मुझे काम है। तुम यहाँ से ऑटो करके अपने घर चली जाओ, अगर मैं तुम्हें घर तक छोड़ने जाऊँगा तो मेरा काम नहीं हो पाएगा। और दक्ष ने मुझे ऑटो में बिठाकर मेरे घर फेंकवा दिया और मैं अपने घर चली गई। और घर पर जाकर मेरी माँ ने मेरे पैर में आई मोच को देखा और मोच ठीक करने में लग गई। तेल मालिश की और कुछ दिनों में मेरे पैर की मोच भी ठीक हो गई। 3-4 दिन से मैं कॉलेज नहीं गई थी क्योंकि मेरे पैर में मोच आई हुई थी। लेकिन मजाल है, दक्ष ने मुझे एक फ़ोन भी किया और मुझे पूछा हो कि तुम्हारा पैर ठीक है। ठीक होने के बाद अगले दिन मैं कॉलेज गई और मैंने दक्ष को देखा। वह परी के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रहा था। मैं उसके पास गई और मैंने कहा, तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे हो? अगर मेरी सनकी ना तो तुम यहाँ ढंग से बैठ नहीं पाओगे इसके साथ। और फिर मैंने परी को घूर कर देखा तो परी मुझसे कहने लगी, आखिर तुम हो कौन जो दक्ष पर इतना रोब जमा रही हो? तुम जानती भी हो कि दक्ष और मेरे बीच क्या रिश्ता है? तभी मैंने दक्ष की तरफ देखा और कहा, क्या तुम जानती हो दक्ष का और मेरा क्या रिश्ता है? तभी परी कहने लगी, मुझे ये बात जानने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। और तभी दक्ष ने मुझे एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तुम होती कौन हो हमारे बीच गलतफहमी पैदा करने वाली? 1 साल से तुम मेरी सिर्फ दोस्त थी और दोस्ती की भी एक हद होती है और अब मुझे तुम्हारे साथ कोई दोस्ती नहीं रखनी। तुम जा सकती हो यहाँ से। ऐसा उस दिन नहीं, ऐसा पहले भी हो चुका था। वह कभी मुझसे बदतमीजी से बात करता तो कभी सबके सामने मेरी इंसल्ट करता। जब दक्ष ने मुझसे अपनी दोस्ती हमारा रिश्ता ख़त्म कर लिया तो उसके बाद मैं बहुत अकेला अकेला सा महसूस करने लगी। मुझे दक्ष की बहुत याद आती थी और मेरी मम्मी मुझसे कहा करती थी, बेटा आजकल तुम बहुत उदास उदास रहती हो, आखिर क्या बात है? माँ हूँ मैं तुम्हारी, तुम मुझे खुलकर सारी बात बता सकती हो। फिर मैंने अपनी मम्मी को दक्ष के बारे में बताया। अब आप यही सोच रहे होंगे कि मेरी मम्मी ने क्या किया होगा, तो मैं बताती हूँ कि मेरी मम्मी ने क्या कहा। मेरी मम्मी ने कहा कि जो हुआ सो हुआ, अब उस लड़की को भूल जा और जो लड़का तेरी इज्जत नहीं करता वह तुझे प्यार भी कहाँ करता होगा। और अब तो वह जा चुका है और वैसे भी मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। तेरे कॉलेज के कुछ ही दिन रह गए हैं, उसके बाद तेरी शादी उस लड़के से करवा देंगे। लड़के का नाम पवन है। पवन की एक छोटी सी बीकानेर की दुकान है जिससे वह दिन का 2,000 कमा लेता है और महीने का 6,000। तेरी ज़िंदगी उसके साथ बहुत अच्छी गुजरेगी। अगर तू हाँ कहे तो मैं उससे तेरी शादी करवा दूंगी। तभी मैंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मैंने जो किया सो किया और वहाँ पर मैं गलत थी, लेकिन अब आप जहाँ कहेंगे मैं वहीं शादी करूँगी। जिसमें आपकी खुशी है वहीं मेरी खुशी है। आप ये रिश्ता पक्का कर सकती हैं। मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और मेरी शादी पवन से हो गई और शादी करके मैं अपने ससुराल चली गई और पवन जी मुझे बहुत प्यार करते थे। हर सुख दुख में मेरे साथ रहते थे और दक्ष की तरह 4 लोगों में मेरी इंसल्ट तो बिल्कुल भी नहीं करते थे। वक्त के साथ उनका प्यार मेरे लिए बढ़ता गया और मुझे भी अब उनकी आदत हो गई। अगर वह 2 दिन के लिए भी बाहर जाया करते थे तो मुझे बहुत अकेला अकेला महसूस होता था। अब उनके बिना जीना मेरे लिए मुश्किल हो गया था और मैं समझ चुकी थी कि यही प्यार है। जो मैंने किया वह तो एक बुरा वक्त था जिसमें मैं फंस गई थी। और खुशी होती है यह सोचकर कि जो हुआ अच्छा हुआ। ऐसे ही हमारी शादी को 4 साल हो गए और मुझे बीमारी हो गई, जिस बीमारी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत थी। तो मेरे पति ने, पवन जी ने, अपनी बीकानेर की दुकान बेच दी और उससे जो पैसे मिले उससे मेरा इलाज करवाया। आज मैं बिल्कुल सलामत हूँ
और अपने पति पवन जी के साथ एक खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। लेकिन ये बात मुझे नहीं पता थी कि मेरा इलाज करवाने के लिए मेरे पवन ने अपनी दुकान बेच दी। यह बात मुझे बाद में पता चली और उनकी यह सब बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे पति मुझसे इतना प्यार करते हैं और मैं कितनी पागल थी कि मैं दक्ष के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर रही थी। लेकिन दुकान बेचने के बाद हम गरीब हो गए थे। 2 वक्त की रोटी हमें बहुत मुश्किल से मिलती थी। फिर मैं और मेरे पति ने मिलकर एक छोटी सी गोलगप्पे और चाट की दुकान खोली। रेहड़ी पर हमने गोलगप्पे और चाट बेचना शुरू कर दिया। ऐसे ही हमारी दुकानदारी अच्छी चलने लगी। साथ में ही हम उस दुकान पर जाया और आया करते थे। और एक दिन जब मैं अपने पति के साथ अपनी छोटी सी चाट की दुकान पर खड़ी थी, तभी दक्ष वहीं से अपने दोस्त के साथ जा रहा था और उसने मुझे देखा कि मेरी शादी हो चुकी है। और उसने एक दफ़ा मेरे पति को देखा और मुझे देखा तो हंसने लगा। मैं समझ चुकी थी कि वह क्यों हंस रहा है और उसको घूरते घूरते अचानक से ही प्याज काटते वक्त मेरे हाथ में चाकू से हल्का सा कट लग गया और दर्द से कराहते हुए मैं थोड़ा सा चिल्लाई। और तभी झट से मेरे पति ने मेरे हाथ में कटी उंगली को पकड़ा और उसे सहलाने लगी और मुझे कहने लगी, क्या तुम ध्यान से नहीं कर सकती हो? देखो कितना खून निकल रहा है, अपना ध्यान रखा करो। और मुझे गले से लगा लिया। और तभी मैंने दक्ष से इशारे में ही कहा, देखो यह फ़र्क है तुम में और मेरे पति में। तुम्हें मेरी कदर नहीं थी, मेरी फ़िक्र नहीं थी। और मेरे पति को देखो, मेरी थोड़ी सी खरोच पर ही मेरे पति का दिल कैसे बैठ गया। यह होता है प्यार। तभी दक्ष की आंखें शर्म से नीची हो गई और वह अपने दोस्त के साथ आगे चला गया। तो दोस्तों, भले पैसे कम हो लेकिन पति पत्नी में प्यार और ज़िंदगी में खुशियाँ होना ज़रूरी है। अगर आपके पास बेशुमार दौलत है लेकिन परिवार में प्यार नहीं है तो उस दौलत का भी कोई फ़ायदा नहीं है। पैसों का क्या है, पैसे तो आते जाते रहते हैं। तो आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।